अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत है। आज की इस अदालत में सुप्रीम कोर्ट में 10 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, जिनमें 10वें नंबर पर फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर था। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में जस्टिस अतर मिनल्ला ने अचानक एक ऑब्ज़र्वेशन दी, और वो ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि 2 दिन पहले अखबारात में एक सहाफ़ी को हिरासा करने की तस्वीर शाया हुई। अब वो तस्वीर किस सहाफ़ी की थी? इम्प्रेशन ये जा रहा है कि शायद उनका इशारा इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ था, लेकिन यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने किसी सहाफ़ी का नाम नहीं लिया। लेकिन इस ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर मज़ीद कमेंट चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नहीं किया। दूसरा केस एक पंजाब के अंदर एक ख़ातून को ज़मीन के मुआवजे से मुतल्लिक था। केस क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है, और इस हवाले से एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ पंजाब हुकूमत के वकील और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान। और फिर आखिर में हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि वकला चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से नाराज़ क्यों हैं, नाराज़ क्यों लग रहे हैं। तो केस जनाब ये था कि पंजाब में ज़िले कॉम्प्लेक्स की तामीर का फ़ैसला किया गया, और जहां कॉम्प्लेक्स तामीर करना था वहां एक ख़ातून बशीरा बीबी की भी ज़मीन आई। पंजाब हुकूमत ने बशीरा बीबी की ज़मीन की मलकियत को तस्लीम किया, और ये तय हुआ कि उनको मुआवजे की रकम अदा की जाएगी। तवील अरसे तक मुकदमाबाजी चलती रही। 7 नवंबर सन 2022 को भी, यानी गुज़िश्ता साल, सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि बशीरा बीबी को मुआवजे की अदायगी का हुक्म दिया जाए। आज जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना, तो लाहौर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी महकमा माल के 2 अफसरान को भेजा गया, और फिर उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमें मेंबर साहब ने भेजा है। इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, इनका मकसद आवाम की खिदमत करना है। मेंबर के नाम के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मखसूस माइंड सेट को ज़ाहिर करता है। साहब का लफ्ज़ हुक्मरानी को ज़ाहिर करता है। आइन में ऐसे किसी लफ्ज़ की कोई गुंजाइश नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी या इसको रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑर्डर ये दिया कि आइंदा समाअत तक बशीरा बीबी को मुआवजा अदा किया जाए, और अगर आइंदा समाअत यानी 60 दिनों में बशीरा बीबी को मुआवजे की रकम अदा ना की गई तो महकमा रेवेन्यू यानी महकमा माल पंजाब के जो मेंबर हैं वो ज़ाती हैसियत में पेश हों। इस केस की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये रिमार्क्स भी दिए कि डाकुओं और रियासत में कोई तो फ़र्क होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ के साथ मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए, और ये जो अफसरान को साहब कहने का जो कॉन्सेप्ट है, ये हुक्मरानी को ज़ाहिर करता है, और हम 1947 में आज़ाद हो चुके हैं। इसलिए ये ग़ुलामी का जो माइंडसेट है, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। जब ये केस कंक्लूड हो रहा था तो इसी दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब सनाउल्लाह ज़ाहिद ने बोलना शुरू कर दिया। ये सनाउल्लाह ज़ाहिद कौन है? इस हवाले से हमने पता लगाया तो ये पता लगा कि ये वकला तहरीक में बड़े मुतहर्रिक वकील रह चुके हैं। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब सनाउल्लाह ज़ाहिद ने कहा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने वो खड़े थे रोस्टम के ऊपर, उन्होंने कहा कि वकला को उनके अपने तरीक़े के मुताबिक दलाइल देने की इजाज़त होनी चाहिए। यानी वकला को अपने तरीके से केस प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब सनाउल्लाह ज़ाहिद ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को ये भी कहा कि वकला से जिरा करने का जो तासुर है ये नहीं मिलना चाहिए। अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे के चला जाता हूँ यहाँ से। इसके ऊपर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि हम ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 1 साल बाद अदालत में आकर ये बताया गया है कि अभी मुआवजे की अदायगी का जो प्रोसेस है
اس کو جاری ہے اور ابھی اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ کورٹ روم نمبر 1 میں پیش آیا، جس میں پنجاب حکومت کے وکیل کی جانب سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا یا انہوں نے اپنے تحفظات کورٹ کے سامنے رکھے۔ لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ ایک 27 سپتمبر 2023 میں کوئٹہ سے جاری کیا گیا علی احمد کرد، جو کہ معروف وکیل ہیں، ان کا بھی ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور علی احمد کرد کا 27 سپتمبر کو کوئٹہ سے دیے گئے اس بیان کو جنگ اخبار نے بھی شائع کیا ہے۔ اس بیان میں علی احمد کرد یہ کہتے ہیں کہ وکلاء کی تضییق سے عدلیہ میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، بلکہ اس سے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ وکلاء ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والی قوتوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی تضییق کی جا رہی ہے۔ سینئر وکیل ایڈوکیٹ علی احمد کرد، جو وکلاء تحریک 2007 میں فوجی آمر پرویز مشرف کے خلاف چلائی گئی، اس میں بھی بڑے پیش تھے۔ جب سابقہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی ایک صدارتی ریفرنس کے ذریعے، تو اس وقت بھی جو تحریک چلائی گئی اس میں جہاں پہ ملک بھر کے وکلاء شامل تھے، سب سے مرکزی کردار علی احمد کرد کا تھا۔ علی احمد کرد اپنے اس بیان میں مزید جناب یہ کہتے ہیں کہ وکلاء کی تضییق کی جا رہی ہے۔ اگر قاضی صاحب نے اسی طرح سپریم کورٹ چلانی ہے تو پھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اس سے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ وکلاء کی جانب سے اب یہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں یا یہ شکایات کی جا رہی ہے کہ وکلاء کی تضییق نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اوپن کورٹ میں جو ہے وکلاء کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، اس کے اوپر وکلاء کی جانب سے کافی زیادہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو علی احمد کرد کے یہ سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا، جس میں وہ واضح طور کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وکلاء کی تضییق سے عدلیہ پر کوئی مثبت تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، بلکہ اس سے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وکلاء کے اعتراضات ہیں، یہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں جوڈیشری کی جانب سے۔ یہ کافی اہم معاملہ ہے، جس طرح سے وکلاء کی جانب سے اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں، ان اعتراضات میں آنے والے وقت میں شدت بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ شدت سے مراد یہ ہے کہ یہ آواز مزید بھی بڑھائی جا سکتی ہے، مزید بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وکلاء کے ساتھ جو یہ رویہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔